हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन HPGK हब कंप्यूटर सीरीज़। आज की सीरीज़ MCQ स्पेशल है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में MS एक्सेल के रिगार्डिंग लर्न किया था, उसी के ऊपर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, HPGK हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मोस्ट रेलिवेंट PDF नोट्स, क्रैश कोर्स, लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड करवाता है ताकि आपकी कम समय में और कम से कम खर्च में बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, then do hit like, share, subscribe button. It will help you a lot. Student starts where you are. Used what you have, what you can. Continuous improvement is better than delayed perfection. Yes. So let's begin. First question of today is to select entire row, which shortcut is used? Entire row को select करने के लिए कौन सा shortcut यूज किया जाता है? Alt plus space, Control plus space, शिफ्ट प्लस स्पेस, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन आंसर टिक कर सकते हैं। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स और वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस स्पेस टू सेलेक्ट इंटायर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्कशीट इन MS Excel, व्हाट इज शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो? इंटायर रो को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? Control plus 9, Control plus 2, Control plus N, Control plus 4. Here right answer is option number A, Control plus 9 to hide entire row. Next, in Excel, charts are created using which option? Excel में किस ऑप्शन को यूज करके चार्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं? पाई चार्ट, वार चार्ट, पिवट चार्ट, चार्ट विजार्ड। यस स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। Here right answer is option number D, chart wizard are used to create charts in MS Excel. Next, which of the following commands in Office 2007 can be used to go to the first cell in the current row? करंट रो में आपने फर्स्ट सेल में जाना है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? होम, शिफ्ट प्लस होम, एस्केप प्लस होम, शिफ्ट प्लस टैब। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस होम। नेक्स्ट, द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम के लेटर और नंबर को क्या कहा जाता है? सेल कंटेंट, सेल एड्रेस, सेल पोजीशन, सेल लोकेशन। Your right answer is option number B, cell address. Next, the function today, open and close bracket in Excel, enters the current system date only, system time in a cell, time at which the current file was opened, system date and time in a cell. Today with open and close bracket enters time at which current file was opened. Option number C is the right answer. Next question is, magnifier button is available on। magnifier button कौन से बार में अवेलेबल होता है? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, बोथ 1 and 2. The right answer is option number C, on print preview toolbar. Next is equal to sum V1 to V10 is an example of function, value, cell address, formula. This is an example of value. This indicates value. Next is, which of the following is not a valid formula in Microsoft Excel? इनमें से कौन सा Microsoft Excel में valid formula नहीं है? Equal to A2 plus A1, equal to A2 plus 1, equal to A1 plus A2, equal to 1A plus 2. So your right answer is option number D, equal to 1A plus 2. Because column name is always from first appear alphabet, then number value. So it's wrong. Next is, which area in an Excel window allows entering values and formulas?
एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यूज ऑफ फॉर्मूलाज की एंट्री करने को अलाउ करता है? फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फॉर्मूला बार allows entering values and formulas. Next, which command is used to calculate total characters in a cell? टोटल कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने में एक सेल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं कौन सी कमांड यूज की जाती है? लेंथ, मिड, सिड, लेन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लेन. स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ विजिट. आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो. ऑन सेविंग अ वर्कशीट, द सेव एज डायलॉग बॉक्स. एक वर्कशीट को सेव करने में सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या करता है? इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल बाय सेम अल्टरनेटिव नेम, बाय सम अल्टरनेटिव नेम, और यूज्ड टू ओपन द सेव्ड एक्सेल फाइल्स, used for saving the file for the first time, both 2 and 3. Your right answer is option number A. On saving a worksheet, the save as dialog box is used for saving the file with some alternative name. आप फाइल का नेम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेव एज डायलॉग बॉक्स का यूज़ करोगे. अगर आप उस फाइल को एज इट इज़ सेव करना चाहते हो, फॉर दैट यू कैन यूज़ शॉर्टकट की Ctrl+S. और अगर नाम चेंज करना चाहते हैं देन यू विल यूज सेव एज डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट इज MS Excel इज यूज्ड फॉर. MS Excel किस लिए यूज किया जाता है? फॉर लेटर राइटिंग, पेंटिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, कैलकुलेशन. MS Excel is used, very easy question, for spreadsheet calculation. Next is the default view in MS Excel is. Which view is the default view in Excel? Auto, Burke, Normal, Roman. Right answer is option number C. Normal view is the default view in Excel. Next, what kind of software would you most likely use to keep track of a billing account? एक बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए आप किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करोगे मोस्ट लाइकली? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वेब ऑथरिंग. योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट. नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ. एक वर्कशीट की बेसिक यूनिट क्या रहती है जिसमें आप डाटा एंटर करते हो एक्सेल में? बॉक्स, cell, tab, range. Here right answer is option number B, cell. Next, Excel worksheet data can be shared with Word document by. अब Excel worksheet data को Word document के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? By linking Excel data in a Word document, by inserting an Excel file into Word, by copy and paste Excel worksheet into Word document, or all of the above. By all of the above, you can share worksheet data with Word document. Next is, how are the data organized in a worksheet? एक worksheet में डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? Layers and planes, lines and spaces, rows and columns, height and width. Your right answer is option number C, rows and columns. Students, अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो कंप्यूटर के रिलेटेड तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप हर कॉन्सेप्ट को ईजिली क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल? इनमें से कौन सा एक्टिव सेल रहता है एक्सेल में? रेंज, फॉर्मूला, करंट सेल, सेल एड्रेस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, करंट सेल. अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड. वर्कशीट की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? Excel sheets, workbook, worksheets, Excel book. Your right answer is option number B, workbook. The extension of saved file in MS Excel is. MS Excel में saved file की extension क्या रहती है? .xlss,
.xlss.xll.xis. Here right answer is option number A. .xlsx is the extension of saved file in MS Excel. Next is, which one of the following is the example of spreadsheet? इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है? यूनिटी, बिजीकैल्क, स्नोवॉल, एडा. Your right answer is option number C, Snowball. The file responsible for starting MS Excel is कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल रहती है टू स्टार्ट MS Excel? excel.com, ms.exe, excel.exe, ms.excel. Your right answer is option number C, excel.exe. Anything that is typed in a worksheet appears. एक वर्कशीट में जो भी टाइप किया जाता है वो कहाँ अपीयर होता है? इन द एक्टिव सेल ओनली, इन द फॉर्मूला बार ओनली, इन बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार, all of the above. Your right answer is in both active cell as well as in formula bar. Next, maximum number of rows in an Excel sheet under the version of 2007. एक Excel sheet में maximum number of rows कितना रहता है 2007 वर्जन में? 65,532, 65,535, 65,536, 65,537. Yes, it's a star question. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. Okay, students? So, if you like the video, then like, share, subscribe. Thank you.